बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़ा नाउमीदी का मसला जो इन हालात में आम मुसलमानों को पेश आ रहा है, जिस मुतालिक ये वजाहत बहुत ज़रूरी मालूम हो रही है कि मुल्क में मौजूदा साल रवां साल 2024 और इसमें 22 तारीख़ के इस हंगामे के पेश नज़र ऐसा माहौल और ऐसा समा बन चुका है, गोया के लोगों के जहनों में ऐसा मैसेज बैठते जा रहा है कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना मुश्किल है। अब यहाँ पर गैर मुस्लिम भाई मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए से एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया, सियासत के मैदान में किसी मुसलमान को आगे आने नहीं दिया। मुस्लिम मुक्त वजारत के नाम से कि कोई मुसलमान पार्लियामेंट में ना रहे, कोई मुसलमान राज्यसभा या लोकसभा के इलेक्शन में ना खड़े हो सके, अगर किसी भी पार्टी की तरफ से खड़ा भी हुआ तो उसे वोट ना दिए जाएं। सियासी लिहाज से कमज़ोर किया जाने लगा, एजुकेशन के लिहाज से कमज़ोर किया जाने लगा, इकनॉमिक लिहाज से कमज़ोर किया जाने लगा कि मुसलमानों को कमाई के रास्ते बंद कर दिए जाएं, उन्हें किसी कंपनी का एम्प्लॉय न बनाया जाए, उन्हें बाहर अगर जाकर कमाने के मौके हों तो उन्हें इनकम टैक्स के नाम से किसी और बहाने से उनकी आमदनी को कम कर दिया जाए, हत्ता के दुकानों पर उन्हें मजदूर बनने भी ना दिया जाए, और मुसलमान बेटियों और लड़कियों के साथ किसी न किसी बहाने से उन्हें इस्लाम पर बाकी रहने, इस्लाम पर जमे रहने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़े। ऐसे दसियों हरबे हैं जहां मस्जिदों को निशाना बनाया जाए, मदरसों को निशाना बनाया जाए, उलमा को बिला कसूर के उन्हें कैद कर दिया जाए। तो अलगर्ज यहाँ बाबरी मस्जिद शहीद करके, मंदिर तामीर करके मुल्क का सियासी लीडर, हत्ता के सेकुलर मुल्क की नाम पर सेकुलर पब्लिक की वोटों से जीतने वाला शख्स, और जिसकी ज़बान पर आए दिन ये रहता था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये जीतने की बातें कोशिश करने वाला, अच्छे दिन आने की वादे दिखाने वाला, वो शख्स भी बहुत ढटाई के साथ 9-11 दिन ऐसे मजहबी शेवा में आ जाता है और मजहबी लुबादे में आ जाता है। यूँ लगता है कि मुल्क और मुल्क की कुर्सी, मुल्क की सियासत और मुल्क की चाबी बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के हाथ में चली गई है और मुसलमानों को यहाँ दूसरा शहरी बनकर रहना है या नहीं तो यहाँ से चले जाना है। अब सिर्फ कानूनी तौर पर या जुबानी तौर पर या कागजात में लिखना और बोलना बाकी है, वरना तो माहौल और समाज ने ऐसा बना दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान मायूस और नाउमीद होने लगा है और डर और खौफ और मायूसी के माहौल में जी रहा है, और कोई अपने आप को छुपाने या बचाने के लिए रंग में रंगते जा रहा है और वो भगवा ट्रैक और उस खास नज़रिए को इख्तियार करने में कोई हरज महसूस नहीं कर रहा है, और अपने आप को इस्लाम पर बाकी रहने और जमाने में उसे बहुत डर और खौफ महसूस हो रहा है। और कोई बेशर्मी के साथ कह भी देता है कि सेकुलर मुल्क है, हम सेकुलर मुसलमान बनना चाहते हैं, 1400 साल वाला मुसलमान हम बनना नहीं चाहते हैं। ऐसे मौके पर तारीख को बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी होता है, तब जाकर कोई बात समझ में आती है। अभी हाल की चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। सऊदी अरब की रिपोर्ट है कि सिर्फ 5 साल में 3 लाख से ज़ायद लोगों ने सिर्फ सऊदीया में इस्लाम कबूल किया है। 5 साल में 3 लाख से ज़ायद अफराद इस्लाम कबूल किए हैं, और पूरी दुनिया का सर्वे है, ये कहा जा रहा है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलता हुआ मजहब है, और सालाना लाखों लोग, लाखों अफराद दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और जिसकी तस्दीक के लिए सिर्फ इतना देख लें कि सऊदी वजारत इस्लामी ने, इस्लामी उमूर ने ये की है कि गैर मुल्की मीडिया ने सऊदी वजारत इस्लामी के सेक्रेटरी डॉक्टर सऊद अल गामिदी के हवाले से रिपोर्ट नकल की है। उसमें उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में
यहाँ सऊदी ममलकत में 3,47,646 अफराद ने इस्लाम कबूल किया है। और डॉक्टर अल-गामिदी ने बताया है कि 2023 गुज़िश्ता साल वो साल है जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा लोगों ने इस्लाम सऊदिया में कबूल किया। सिर्फ चुनांचे 2023 में 1,63,319 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और ये इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इन्होंने कबूल किया है, जोर जबरदस्ती से नहीं कबूल किया है। और डॉक्टर सऊद अल-गामिदी खुद कहते हैं कि सऊदी ममलकत में 2019 में 21,654 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 2020 में 41,441 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 2021 में 27,333 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 2022 में 93,899 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और गुज़िश्ता साल 1,47,63 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। अब आप देखें, सिर्फ सऊदिया में 457 दावती अंजुमनें कायम हैं, जहां पर 423 लोग दावत का काम करते हैं कि इस्लाम को समझाएं, इस्लाम को बताएं। ये सिर्फ एक सऊदी मुल्क की रिपोर्ट है। पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर भी ये दावती मिशन का काम चलता है। और ये तो मुस्लिम कंट्रीज हुए, इससे हटकर आप दुनिया के वो इलाकों में और उन मुल्कों का जायजा ले लें जहां पर मुसलमान हुकूमत नहीं है, वहां पर भी इस्लाम 9/11 के बाद से बहुत तेजी से फैल रहा है। और इस्लाम की खूबी ही यही है कि इसे जितना दबाओगे इतना ही उभरेगा, जितना इसे बदनाम करने की कोशिश करोगे इतना ही इसका नाम आता जाएगा। आप देख लें कि बरतानिया और फ्रांस में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करते हैं, और आप इसे नेट पर विकिपीडिया के जरिए से भी सर्च कर सकते हैं। सिर्फ जर्मन में 40,000 लोग एक साल में इस्लाम कबूल करते हैं, और ये मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। और इससे आगे आप देख लें, हैदराबाद के एक बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, डॉक्टर हमीदुल्लाह हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह। इनके कारनामों में ये बात लिखी हुई है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सिर्फ इस एक शख्स के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है, और हैदराबाद के रहने वाले थे। और इससे आगे हाल में 2013 में कुवैत के एक बड़े दाई जिनका इंतकाल 15 अगस्त 2023 में हुआ है, और उनकी पैदाइश आज़ादी के वक्त हुई थी। 1947 में उनकी पैदाइश हुई थी 15 अक्टूबर को। इनके कारनामों में बात लिखी है कि इन एक फर्द की हाथ पर जो इन्होंने अफ्रीका के इलाकों में मेहनत की है, 1,10,20,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और ये आपको विकिपीडिया में पूरी सराहत के साथ मिल जाएगा। ये तन्हा वो शख्स है जिसके हाथ पर 11 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। 29 साल की मेहनत में इन्होंने 5,700 मस्जिदें तामीर की हैं, और 15,000 यतीमों की कफालत और उनका सहारा इन्होंने अपने पैसे से लिया था। और पूरे अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने 9,500 पानी के कुएं और बोरवेल खुदवाए थे, 860 मदारिस इन्होंने तामीर किए थे, और 4 बड़े बड़े जामियात इन्होंने बनाए, और 204 इस्लामिक सेंटर्स बनाए जहां पर इस्लाम को समझाया जाएगा। और उन सेंटर्स में आकर और उनकी किताबों को पढ़कर 1,10,20,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो फिर जब इस्लाम उतना सच्चा मजहब है कि जिसे जोर जबरदस्ती से कबूल कराने की जरूरत नहीं है, जो दुश्मनी की नीयत से भी कुरान पढ़ेगा, कुरान उसके लिए भी हिदायत का जरिया बन जाता है। जो इस्लाम और शरीयत को ऐब निकालने के लिए पढ़ेगा, उसको भी इस्लाम में खूबियां नजर आती हैं। और अगर आप सर्च कर लेंगे नेट पर, तो इस्लाम कबूल करने वालों की जो ममालिक हैं, उसमें से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, चुनांचे रिपोर्ट है कि बुद्धिज़्म के लोग, जैनिज़्म से, हिंदुइज़्म से और पगनिज़्म से, एथिज़्म से, मुख्तलिफ इज़्म से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और कबूल करने वाले अनपढ़ लोग नहीं हैं, सियासतदान भी हैं, मशहूर खिलाड़ी भी हैं, मजहबी दानिश्वर भी हैं, फनकार लोग भी हैं, हर पेशे के माहिर हैं, एजुकेटेड लोग हैं। वो लोग कुरान पढ़कर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। तो जब दुनिया को अल्लाह ताला इस्लाम और कुरान की बदौलत हिदायत दे रहा है,
तो जो पहले से मुसलमान हैं उन्हें खौफ खाने की जरूरत क्या है? क्या ये हालात जो इस वक्त मुसलमानों पर आए हैं या आ रहे हैं, इससे पहले कि मुसलमानों पर नहीं आए? कुरान मजीद गवाही दे रहा है, सहाबा पर इतने हालात आए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह और मदद कब आएगी? तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहुत जलाल में फरमाया कि तुम पर हालात आए ही क्या कि तुम अभी से अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहे हो। तुमसे ज्यादा हालात अल्लाह ने ऐसे लोगों पर लाए थे कि उन्हें जमीन में दफना कर 2 हिस्से कर दिया जाता, उन्हें लोहे के आरियों से उनके जिस्मों को छल्ली कर दिया जाता, गोश्त और हड्डी को अलग कर दिया जाता, यहाँ तक कि वो लोग पुकार कर कहने लगे, मता नसरुल्लाह, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। और आप देख लीजिए फलस्तीन के हालात, कितने लोग 35,000 से जायद शहीद हो चुके हैं, 70% उनमें से बच्चे शहीद हुए हैं, 15,000 से जायद मासूम बच्चों की शहादत हो चुकी है, 400 के आसपास मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं। उसके बावजूद भी क्या आप वहां पर इस्लाम को मिटता हुआ देख रहे हैं? वहां फलस्तीन की लड़कियों, फलस्तीन के बूढ़ों, फलस्तीन की माओं, फलस्तीन के मासूम बच्चों के अज़्म और इस्तिक़लाल को देखकर यूरोप की गैर मुस्लिम ईसाई औरतें इस्लाम कबूल कर रही हैं। आखिर कोई तो बात है कि इतना जुल्म इन पर ढाए जाने के बाद फिर क्यों इस्लाम से नहीं हटते हैं? क्या वजह है कि इस्लाम पर जमे हुए हैं? वो उनकी इस्तिकामत मुल्कों की हिदायत का जरिया बन रही है। तो फिर हम जो पहले से अल्लाह ताला ने बगैर किसी मुजाहदे और मशक्क़त के जिन्हें इस्लाम की दौलत दी है, उन्हें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और फिर हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था कि जब भी मुल्क में गैर मुस्लिमों का गलबा होगा और वह इस्लाम को रौनते हुए नाउज़ बिल्लाह उसे मगलूब करने की कोशिश करेंगे और गालिब आएंगे, तो फिर अल्लाह ताला इन्हीं में से चंद लोगों को हिदायत देगा और ये खुद मुल्क की हिदायत और इस्लाम का जरिया बनेंगे। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुल्क में कभी काफिरों का दौर दौरा, उनकी चलत फिरत और भाग दौड़ और उनके बड़े बड़े जलसे जुलूस और राजे रजवाड़ों के साथ उनके ताल्लुकात, कारोबारी मंडी में उनकी साख दाख और कौम के चौधरी और बड़े लोगों से उनकी मिली भगत, गुंडे और बदमाश तबके से उनका गठजोड़, ये सब देखकर तुम किसी परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की तरफ से अजाब का एक ही झटका इन सब की हवा निकाल देगा। तो इस वास्ते मुसलमानों को हरगिज खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ये वक्त है इम्तिहान का, ये वक्त है साबित कदमी का, ये वक्त है ईमान पर जमे रहकर, जब हम इस मुल्क को ये समझ रहे हैं कि ये मक्की दौर से हम गुजर रहे हैं, तो मक्की दौर में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इस्तिकामत दिखाई थी, वो इस्तिकामत हमें इस दौर में दिखानी चाहिए। जब हम ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान मक्की दौर से गुजर रहा है, तो हजरत खब्बाब और हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जो मक्की दौर में वो मशक्क़तें बर्दाश्त की थी, वो मशक्क़तें आज के मुसलमान को बर्दाश्त करना है। तो उसके बाद अल्लाह ताला वो मदनी दौर दिखाएंगे कि मदीना मुनव्वरा सारी दुनिया की इस्लाम का मरकज बना है, ऐसे ही हिंदुस्तान सारी दुनिया की हिदायत का मरकज बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ के मुसलमान को भी तारीख के माजी के गुजरे हुए उन वाक़ियात की रोशनी में खुद भी इस्तिकामत से जमे रहे और अपनी औलाद को भी दीन पर, ईमान पर इस्तिकामत से जीना और मरना सिखाए। जान जाए तो जाए लेकिन ईमान न जाए, जमीन जाए तो जाए लेकिन जमीर न जाए, ईमान का सौदा ना किया जाए, शिरकिया नारे जबान पर ना आए। मौत वैसे भी आनी है, जानवर भी मरता है, गैर मुस्लिम भी मरता है, ईसाई यहूदी भी मरता है, मुसलमान भी मरता है, और मुसलमान की मौत शान वाली मौत होती है, वो मर के भी जीता है और उसकी मौत भी लोगों की हिदायत का जरिया बनती है। इसलिए ये मौका मायूसी का नहीं है, बुज़दिली का नहीं है, हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ ईमान पर जमे रहने का है, आमाल पर साबित कदमी का है, और फिर अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करके मस्जिदों को आबाद करने का, लड़कियों में हया कायम करने का और इस्लामी तालीमात को गली गली बाजार बाजार कायम करने का मौका है। और हमें अल्लाह से ये मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें उन लोगों में से बना ले जिसके जरिए से आलम को हिदायत मिले, हमें उन लोगों में से ना बना जिससे ईमान मिलने के बाद भी उससे वो ईमान की नेमत छिन जाए। रब्बना
ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा।